नमस्कार, स्वागत आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत और मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकुर जी मौजूद हैं। आज हम एक बहुत बड़ी खबर की बात करने वाले हैं। बड़ी खबर इसलिए क्योंकि ईरान ने आधिकारिक रूप से ये कह दिया है कि JCPOA जो कि 10 साल पहले जिसको लेकर करार हुआ था, अब से वो बाहर हो रहा है। IAEA को सहयोग वो नहीं करने वाला और इसको लेकर जो भी परमाणु बातचीत चल रही थी, अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी, साफ तौर पर खामनेई ने कह दिया है। इसके मायने क्या है? क्या मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से टेंशन बढ़ने वाली है? क्योंकि गाजा की शांति अभी अभी हुई थी, लेकिन वहां पर एक बार फिर से धमकियां दी जाने लगी हैं ट्रंप की तरफ से हमास को, और दूसरी तरफ ये खबर सामने आना, ये क्या बता रहा है, इसी को समझेंगे अंकुर जी। बिल्कुल पुनीत, ये वो डेवलपमेंट है जिसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट में इस बात की मतलब चर्चा ये होने लगेगी कि क्या ईरान के इरादे कुछ और हैं। यानी कि जैसा कि हमने पुराने वीडियोस में भी आपको बताया कि ईरान ने अपना एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया हुआ है और जिसमें उसने ये बात वाजे कर रखी है कि ईरान को एक ना एक दिन एटमी ताकत बनना है। तो जो इस समझौते से ईरान ने जो वापस हटने की बात कही है, वो उसी की तरफ इशारा कर रही है कि एक ना एक दिन ईरान परमाणु बम का परीक्षण करेगा, एटॉमिक बम का टेस्ट करेगा। ये तारीख कब आएगी, ये इस पे थोड़ा सा अभी संशय है, कब होगा ये हमें भी नहीं मालूम। बट ईरान ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। ईरान ने अपने इरादे जाहिर कर दिए आप कह रहे हैं, लेकिन इसके पहले ईरान ये कोशिश कर रहा था कि IAEA के साथ कैसे भी बातचीत बन जाए। JCPOA के जो तहत जो समझौता हुआ था, आखिर में वो मामला अटक गया और उसके बाद ईरान के ऊपर प्रतिबंध लग गए। ईरान के ऊपर प्रतिबंधों का ये असर है जिसकी वजह से वो कह रहा है कि हम IAEA को सहयोग अब नहीं करेंगे, JCPOA से हम बाहर हो रहे हैं। बेसिकली अगर प्रतिबंधों का असर होता, जो सैंक्शंस थे उनका असर होता, तो ईरान वो समझौता करता, उसमें बना रहता या बातचीत करता। देखिए, हमने बहुत दिन पहले अपने पुराने वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि ईरान का लॉन्ग टर्म प्लान ये है कि हमें, अगर हम ईरान में ना बना पाए एटम बम तो हम बाहर बनाएंगे, हम असेंबल करेंगे। अगर हम यूरेनियम नहीं बना पाए तो वो भी हम बाहर से बनाकर मंगा लेंगे। तो ये तमाम ऑप्शंस हैं जो ईरान अपनी टेबल पर रखना चाहता है। ईरान और इज़राइल के बीच में जो एक लड़ाई हुई, उसमें एक बात साफ़ हो गई ईरान को कि अगर मिडिल ईस्ट में उसे कोई ताकत बन के रहना है, उसे एक खुददार मुल्क बन के रहना है, तो उसे अमेरिका उसे एक ना एक दिन अपने पैरों पर, अपने मिलिट्री को वो ताकत फराम करनी होगी जिससे वो मिडिल ईस्ट में सर उठा के चल सके। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो फिर उसका वही हाल हो सकता है जो कतर का है। कतर को अमेरिका की प्रोटेक्शन थी, लेकिन इजराइल ने उस पर अटैक कर दिया। तो ईरान सब कुछ समझ चुका है अब कि एक ना एक दिन उसे एटम बम बनाना है और जब तक वो नहीं बनेगा तब तक वो उस पर कभी भी अटैक हो सकता है। नहीं, लेकिन इससे JCPOA से बाहर हो जाना या IAEA को सहयोग नहीं करना, क्या ये मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ाने वाली स्थिति है? अमेरिका इससे जाहिर सी बात है खुश नहीं हुआ होगा। बिल्कुल, देखिए, इसमें UAE, सऊदी अरब, कतर, ये तमाम ऐसे मुल्क थे ईरान के चारों तरफ जिन्होंने ईरान को ये कहा था कि आप इस समझौते में आए, साथ ही आप भी अपने न्यूक्लियर जो बिजली पैदा करने वाले प्लांट हैं वो चला सकेंगे, हम भी UAE में बना सकेंगे। मतलब सऊदी अरब में एक कॉमन जगह, पूरा एक ग्रुप बनेगा ताकि हम पूरा जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो मिडिल ईस्ट में हम पूरी कर सकते हैं। लेकिन ईरान को लगा कि ऐसा अमेरिका के साथ मिलके काम करना ठीक नहीं है। उसकी वजह कोई पॉलिटिकल वजह भी हो सकती है, कुछ जो उनके सुप्रीम लीडर हैं उनकी भी एक नज़रिया है कि हमें अमेरिका के साथ नहीं जाना। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो अब ऐसा लगता है, जो आपने खबर बताई इस वीडियो के शुरू में, कि अब ईरान ने अपने इरादे कम से कम जाहिर कर दिया है। जो एक लोगों के मन में सवाल था कि ईरान कुछ नहीं करेगा, ईरान तो बस अब इस लड़ाई में कमज़ोर हो चुका है और इजराइल ने इतने बम डाले कि अब वहाँ पे उनके न्यूक्लियर प्लांट्स ख़त्म हो गए होंगे। तो इन तमाम चीज़ों के बावजूद अगर ईरान इस बात का ऐलान करता है कि भाई हमें अपने न्यूक्लियर को लेके कोई समझौता नहीं करना है, तो ये एक बड़ी खबर है। तो ये न्यूक्लियर को लेकर समझौता नहीं करना है, बड़ी खबर तो हो गई, लेकिन इसके पीछे की खबर क्या है मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ। इसीलिए क्योंकि एक टेंशन बना हुआ था
और ये लग रहा था कि कभी भी अमेरिका और इजराइल एक बार फिर से ईरान के ऊपर अटैक कर सकते देखिए ये तो ये बाहर हो गए, तो तैयारी ईरान ने इसके पीछे, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। बिल्कुल इस मैं हम फिर एक दूसरी बात हम ये करेंगे। ग्लोबल अड्डा में हमने डिस्कस किया था कि अगले 6 महीने में फिर से एक लड़ाई हो सकती है, क्योंकि इजराइल को इस बात को मतलब मुतमईन नहीं है इजराइल के ईरान को जो हमने डैमेज किया वो इतना सीवियर था कि वो दोबारा अपने पैरों पे खड़ा नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि ईरान के IRGC के जो टॉप कमांडर हैं उनका एक बयान आज ही छपा है अखबार में। उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि हम अमेरिका और इजराइल के किसी भी नए हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो कुल मिला के कहानी फिर से उसी तरफ जा रही है जो 4 से 6 महीने पहले थी। तो अगले 6 महीने में दोनों मुल्कों के बीच में इजराइल और ईरान के बीच में फिर से एक जंग हो सकती है। अच्छा, इसमें अब मेरा ये आखिरी सवाल है। E3 मुल्कों की बड़ी चर्चा चली थी, ब्रिटेन की, जर्मनी की, फ्रांस की, कि इन्होंने सैंक्शंस लगाने में, JCPOA के सैंक्शंस लगाने में इन्होंने बड़ा प्रेशर क्रिएट किया था और उसमें कामयाब भी हो गए। अब ऐसी स्थिति में इनकी भूमिका क्या आप देखते हैं, या फिर अमेरिका इजराइल बनाम ईरान हो जाने वाला है? देखिए अब थोड़ा सा ना पूरा यूरोप को अगर हम देखें, अमेरिका को देखें, एक अलग एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। गज़ा में जब पीस की डील हुई तो उसमें ट्रंप की ये जो इच्छा है, ये जो भावना है कि सारी चीज़ें तो मैंने कराई हैं, तो ऐसी स्थिति में जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस कुछ भी कोशिश करेंगे, उसको कहीं ना कहीं लास्ट में अप्रूवल ट्रंप का लगेगा, क्योंकि एक हद तक वो जा सकते हैं, ईरान के साथ बातचीत भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रंप ने जो अब पूरी दुनिया में एक अपना एक प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से वो चाहते हैं कि भाई पूरी दुनिया मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, चर्चा के केंद्र में भी मैं रहूँ, और साइनिंग अथॉरिटी भी वही बनना चाहते हैं किसी भी कोई भी बड़ी डील हो। तो मुझे लगता है कि बातचीत होगी तो हो सकती है, दोबारा संभावना खुली है। फ्रांस ने गज़ा में भी काफ़ी मेहनत की, नो डाउट, और इसमें भी वो मेहनत कर सकता है कि भाई बातचीत से मामला सुलझे, लेकिन असली चीज़ें निर्भर करेगी ट्रंप पर। ट्रंप कैसे बिहेव करते हैं उस पर डिपेंड करेगी। लेकिन एक चीज़ आप समझ लीजिएगा कि केवल ये ईरान और इजराइल के बीच में टेंशन नहीं बढ़ी है इस फैसले के बाद, बल्कि मिडिल ईस्ट के तमाम वो कंट्रीज़ जो हैं उनकी भी टेंशन बढ़ गई है। चाहे वो UAE की बात करें, या फिर हम बात करें सऊदी की बात करें, कतर की बात करें, तुर्की की बात करें, वहाँ पर भी टेंशन बढ़ गई है। दूसरी तरफ चाइना और रशिया में भी कुछ न कुछ सुगबुगाहट जो है वो देखी जा रही है। लेकिन क्या ये नई कोई इबारत लिखी जा रही है? आने वाले दिनों में इस पर ज़रूर नज़र बनी रहेगी। फिलहाल चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। चर्चा कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट के ज़रिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।